ਜੀ ਜੀ। ਹੂਰਾਂ ਤੇ ਮਲਾਇਕ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹਾ। ਹੂਰਾਂ ਤੇ ਮਲਾਇਕ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੱਕ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੂਰੀਆਂ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇ ਹੁਣ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤਾਇਫ ਵਿੱਚ ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਖਾਏ ਸਨ, ਲਬਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬਰ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਾ ਆਏ ਸਨ। ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘੂਰੀਆਂ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇ ਹੁਣ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਦਮ ਨਾਲ ਆਕਾ ਇਹ ਵਸਿਆ ਜਹਾਨ ਏ, ਤੇਰੇ ਦਮ ਨਾਲ ਆਕਾ ਇਹ ਵਸਿਆ ਜਹਾਨ ਏ। ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ, ਉੱਚੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਏ। ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸਦਕਾ ਨੇ ਚੂਰੀਆਂ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇ ਹੁਣ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰੀਆਂ। ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਬਕਾ ਦਿੱਤੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਨਾਤ ਨੇ, ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਬਕਾ ਦਿੱਤੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਨਾਤ ਨੇ। ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤਾਲਬ ਨੂੰ ਬਕਾ ਦਿੱਤੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਨਾਤ ਨੇ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੂਰੀਆਂ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇ ਹੁਣ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। एक और डॉक्टर साहब एक टाइम देता हूँ ताकि मेरा जो है वो वक्त इसी में पूरा हो जाए। नहीं अभी बड़ा वक्त है आपके लिए जनाब इंशाअल्लाह। ये देखो जनाब डॉक्टर साहब ताज़ी है नात कि मदीने विच नूर दी बरसात होंदी है। जी जी। मदीने विच नूर दी बरसात होंदी है, दिन नालों चिट्टी उत्थे रात होंदी है। वाह वाह वाह। मदीने विच नूर दी बरसात होंदी है, दिन नालों चिट्टी उत्थे रात होंदी है। ते रब मेरे आका नाल, रब मेरे आका नाल राबते च रहिंदा है। नूर दा तजल्ला उत्थे हर रोज पैंदा है। कोई हर वेले दुआं दी गलबात होंदी है, दिन नालों चिट्टी उत्थे रात होंदी है। लेखां दे सितारे जदों हार जांदे ने, जी जी। लेखां दे सितारे जदों हार जांदे ने, दुनिया नूं आका मेरे तार जांदे ने। दुनिया दे गमां तो नजात होंदी है, दिन नालों चिट्टी उत्थे रात होंदी है। जदों भी मैं आका दी कोई बात लिखना, वाह वक्ता में को डॉक्टर साहब जी जी, जदों भी मैं आका दी कोई बात लिखना, हरफां दा वुज़ू करके मैं नात लिखना। मस्त मेरी कलम ते दवात होंदी है, दिन नालों चिट्टी उत्थे रात होंदी है। क्या बात क्या बात क्या बात है जी जी। मुझे वो दाइम इकबाल अंकल जो थे, मैं बड़ा छोटा था तो कलम दुआत से मुझे बात याद आई। वहाँ से उन्हें कलम बनवाने के लिए नूर मस्जिद के नीचे मेरे वाले साहब की दुकान थी, हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब है, वहाँ से वो कलमे बनवा कर लेके जाते थे। तो दुआत उनके बैग में होती थी, यानी उससे वो सारा कलाम लिखते थे। और माशाल्लाह उनकी जिसामत और उनका चेहरा भी ऐसे ही था जैसे उनके नवासे का हंसमुख है। मेरी पहली मुलाकात इनसे है, लेकिन वो कलम दुआत से मुझे सारी बात याद आई को दाइम साहब के पास बैग में थैले में हर चीज़ वक्त होती थी कलम। क्या बात क्या बात। और हुजूर आपके सामने एक कलाम आपका मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। जी जी, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आप तो मास्टर हैं कलाम पढ़ने के। बहुत शुक्रिया। आपने जो कलाम लिखा है नाशिफ है। और मुक जांदियाँ सोचा मेरियाँ, मुक जांदियाँ सोचा मेरियाँ ने, पर सिफ्त मुहम्मद मुकदी नहीं। मेरे लू लू रचिया इश्क तेरा, हुण अत्थर मेरी सुखदी नहीं। कदी मस्जिद जाके रोना वा, कदी मर मर सोहणिया जीना वा। मैनू पै गई आदत रोने दी, जेड़ी पै जाए आदत छुटदी नहीं। वाह वाह। असां तेरे पिछे सोहणिया वे, जिंद जान नमाणी रोई है। मेरी किस्मत हारी अज़लों है, हुण कोई भी बाजी पुकदी नहीं। तेरे हिजर दे विच मैं दिन राती, तेरे विच विछोड़े रोंदा हाँ। ये लगी मैनू सिद्धी ये, सट वाह भी कदे थुड़कदी नहीं। मैनू आसां तेरियां मुद्दतां तो, सुन अर्ज़ां मेरिया महबूबा। जेड़ी पी गई तेरे दर उतों, तेरे दर तो मथा चुकदी नहीं। उस दुनिया तो की लैना है, ते मैशर चों की करसीगा। ओनू किधरों फैज़ ना लभेगा,
जेड़ी तेरे दर ते चुकदी नहीं। नहीं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत कलाम। अल्लाह पाक आपको मज़ीद हिम्मत और तौफीक दे और आप इसी तरह सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना और बिल्कुल हुजूर दाइम इकबाल दाइम रहमतुल्लाह अलैह की उस खूबसूरत अंदाज में आप जो है वो एक हमारा सरमाया है इस वक्त। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात के दाइम इकबाल दाइम रहमतुल्लाह अलैह की बिल्कुल नुमाइंदगी करते हुए असलम तालब चिश्ती साहब खूबसूरत कलाम लिखते हैं और फिर पढ़ने की भी सआदत हासिल करते हैं और हम जैसे कम इल्म जो है वो उनका कलाम पढ़ने की जसारत करते हैं कभी कभी। तो मैं समझता हूँ ये इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है। अपनी बहुत सारी किताबें जो है हमें आप पेश फरमाते हैं, तो मैं समझता हूँ इनकी मोहब्बत और इनका प्यार है हमारे साथ। अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए, अल्लाह पाक इनके कलम में मज़ीद ताकत अता फरमाए। और ये करम की बातें होती हैं, ये फ़ज़ल की बातें होती हैं, ये अता की बातें होती हैं। जब कोई कलाम लिखा जाता है तो ये बंदा खुद से नहीं लिखता बल्कि उस कायनात के खालिक की तरफ से अता होती है कि लिखो मेरे महबूब की शान में, लिखो। ये नज़ूल होता है कलाम का। तो मैं समझता हूँ ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम है किबला मोहम्मद असलम तालब चिश्ती साहब पर। अल्लाह पाक ने सलामत रखे। और जी एक कलाम की तरफ बढ़ने से पहले मैं हकीम साहब की तरफ फिर चलूँगा और फिर साथ ही इंशाल्लाह कलाम जो है वो समाप्त करते हैं। देखेंगे हमारे ज़िला मंडी बहाउद्दीन के अंदर जी जी अगर सानिया इकबाल के हैं तो दाइम इकबाल दाइम। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस अंदाज में फ़िक्री अंदाज में उन्होंने प्रोग्राम को लेकर फिर कलाम को लेकर उजागर किया और एक नाम पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड में वो छा गया, ये अल्लाह ताला की उन पर ख़ास अनायत थी। मैंने बहुत छोटे होते हुए उनको देखा है, उनकी ज़ियारत मुझे हुई है। वो वालिद साहब के पास वो मैंने अर्ज़ किया ना कि कलम बनवाने के लिए स्पेशल आया करते किताबत के लिए। क्या बात। तो बाद आज का जो हुस्न सुखन मौजू माशाल्लाह सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम की शान अक़दस के अंदर जो जारी व सारी है हमारा ये 2 साल है जी जी और अल्लाह इस पे मज़ीद इस्तकामत अता फरमाता रहेगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कोट किया था जवाहिर फरीद को है जी कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ये फरमाते हैं कि मेरे पास इतना तेज़ रफ्तार घोड़ा भी हो ना और 365 दिन भी हो तो तब भी मैं सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम की शान अक़दस बयान नहीं कर पाऊँगा, मुकम्मल नहीं कर पाऊँगा। तो फिर जिसकी खुदा खुद मेरा अल्लाह खुद करम फरमाता हो, जिसकी शान में अल्लाह ताला खुद दरूद पाक पढ़ता हो, उसमें आपकी हमारे पास कौन सा ऐसा उज़र है जिससे हम भागेंगे। शान अक़दसी आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी निज़ाम चल रहा है, दुनिया मानती नहीं थी, आज मानने के लिए तैयार है जी। दुनिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदायत, आपकी सुन्नत रसूल, आपकी इत्तबा ही में खैर है। आका करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस दौरे हाज़िर के ऐन मुताबिक है कि ए मेरे उम्मतियों उस वक़्त का ख्याल रखना जब बड़े बड़े आलम, बड़े बड़े मुफ्तियान और बड़े बड़े आमिल चलते पानी के ऊपर मसल्ला बिछाकर नमाज़ पढ़ेंगे और कौम को बरगलाएंगे उम्मतियों को। तो खुदा की कसम तुमसे इत्तबाए सुन्नत का ख्याल रखना कि वो इत्तबाए सुन्नत करते हैं या नहीं, सुन्नत के ऐन मुताबिक चलते हैं कि नहीं। इतने फितना अंगेज़ी के दौर के अंदर हमारे पास अगर कोई सहारा है तो वो सनाए रसूल है, हमारे पास कोई सहारा है तो वो सुन्नत रसूल है, हमारे पास अगर सहारा है तो कुरान पाक फुरकान हमीद का तर्जुमा है और आका करीम की हदीस मुबारक है। तो मैं उम्मत और अपने जितने देखने वाले भाई इन सब से बहनों से यही गुजारिश करूँगा कि 94 की वसातत से ये जो प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं बग़ौर इन्हें टाइम दें और टाइम के साथ साथ अपने घरों के अंदर बच्चों को कम अज़ कम सादात और दीन की तालीम के मुतल्लिक़ आगाही फरमाएँ और सना रसूल आका करीम नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस नात रसूल के सूरत में बतलाएँ या हदीस की सूरत में बतलाएँ, राग़िब करें, वरना यकीन जानिए बहुत बड़ा और बहुत बुरा इनकलाब आएगा जब अगली जनरेशन भी बिल्कुल इन कादियानियों के हत्थे चढ़ती जाएगी। ये लम्हा फ़िक्रिया है। तो इसमें मैं ख़राज तहसीन पेश करूँगा और सलाम पेश करूँगा 94 को। माशाल्लाह जी हकीम साहब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो हम सनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, कायनात के खालिक, कायनात के मालिक
ने पाक कलाम में भी जगह जगह अपने प्यारे महबूब नबी मुकरम शफी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है। और जब बात होती है अगर कोई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता है, चाहे वो आपका सगा चचा क्यों ना हो, तो रब ताला जो है वो जवाब देते हैं और इतना सख्त जवाब देते हैं कि तब्बत यदा अबी लहब। तो मतलब ये कि अपने प्यारे महबूब से रब्बे कायनात को कितना प्यार है कि चाहे वो सगा चचा है लेकिन गुस्ताखी की है उसने उसके रसूल की, उसके प्यारे महबूब की, तो रब वहाँ पे भी आका अलैहिस्सलाम की शान बयान कर रहा है। और फिर मोहम्मद असलम ताला इसमें डॉक्टर साहब एक और वजाहत छोटी सी अर्ज है जी जी कि खाली हम अल्लाह की रज़ा पे ना देखें जी बिल्कुल कि अल्लाह अज़ाब को भेजेगा इसके ऊपर, जी जी जो हमारे ज़िम्मे हमें वो अदा करना पड़ेगा, वरना उससे ज़्यादा पकड़ हमारी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक जंग यमामा किस लिए अदा किया? जी बिल्कुल बिल्कुल। इतने बड़े कसीर तादाद शहदा की हुई हमारी है जी बिल्कुल। इन मुनकरीन के लिए, इन यानी कि मुनाफिकों के लिए ये अदा हुई, तो इस दौर में भी ज़रूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इससे ये सोचते हैं कि बिल्ली की तरह आंखें बंद करने से हम कबूतर बच जाएगा, कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली छोड़ देगी, तो ये बात नहीं है। जी बिल्कुल। इज्तिहाद जो है उसको बेदार करना पड़ेगा, जहाद जो है उसको बेदार करना पड़ेगा, उम्मत को लब्बैक या रसूलुल्लाह बेदार करना पड़ेगा और उसके साए परचम के नीचे चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं इसी तरफ आ रहा था कि आज भी ज़रूरत है इस अमर की कि आज भी हम जब भी कोई शान में गुस्ताखी करता है तो हम मुतहिद होकर हम उस गुस्ताखे रसूल का जो है वो उसके लिए कानून के मुताबिक उसको हम कानून की गिरफ्त में लाएं और सजा दिलवाएं। बिल्कुल ऐसी बात है। और फिर ये मोहम्मद असलम तालब चिश्ती साहब खूबसूरत कलाम में जो जिक्र कर रहे थे ना ताइफ की वादी का, उसी हवाले से मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ कि आप ताइफ की वादी में गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दावत देने, पैगाम देने कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह का हुक्म मानो, अल्लाह को सजदा करो, अल्लाह को एक मानो, और वही वाहदहू ला शरीक है, वही ज़ात है जो रिस्क देती है, वही ज़ात है जो कायनात को जान अता करती है, वही जाने देने वाला है, वही मौत देने वाला है। तो खालिक़ कायनात का ये पैगाम जब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की ना रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो फिर जवाब में उन लोगों ने, उन मुनाफिकों ने, उन मुशरिकों ने, उन काफिरों ने जवाब में पत्थर मारे, और इतने पत्थर मारे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अतहर से खून निकलना शुरू हो गया, और खून भी इतना बहा। तो आप एक साइड पे जब हो के बैठे ना तो आपके ग़ुलाम साथ थे। ग़ुलाम अर्ज़ करते हैं हुज़ूर, इन्होंने आपके लिए इतनी तकलीफ़ें, आपको इतना परेशान किया है, अज़ियत दी है, इतनी तकलीफ़ें दी हैं, तो हुज़ूर इनके लिए बद्दुआ कर दें कि ये तबाह हो जाएं। तो रब्बे कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मालिक कायनात, मैं ये मुझे नहीं जानते, ये इनको पता नहीं है कि मैं तेरा रसूल हूँ, इनको पता नहीं है कि मैं तेरा पैगाम इन तक पहुँचाने आया हूँ। ऐ अल्लाह, इन पर अपना ख़ास करम कर, इन पर अपनी ख़ास रहमत पर। तो ग़ुलाम जो है वो परेशान हो गए, अर्ज़ करते हैं हुज़ूर मैंने कहा था कि आप बद्दुआ करेंगे, तो आप तो इनके लिए दुआ कर रहे हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मेरे ग़ुलाम, मैं किसी के लिए भी ज़हमत बन के नहीं आया, बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आया। सुभान अल्लाह, पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आया हूँ। तो उस रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर एक खूबसूरत कलाम जो है वो हम इसमें एक छोटी सी वजाहत अर्ज़ करूँ। जिस वक्त ताइफ के अंदर लोग अपनी जानों पे जुल्म कर रहे थे और आका करीम नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देने की कोशिश कर रहे थे, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। फरमाया आका अगर हुक्म हो तो एक पर से इस पूरी बस्ती को तबाह कर दूँ। तो इसी असना में आका ने क्या पूछा, सुबहान रहमतुल लिल आलमीन के ऐ जिब्राईल, तुमको रब ने भेजा या खुद आए हो? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूल अल्लाह, आप पे कुर्बान, मैं तो गुज़र रहा था, आपकी हालत मुबारक देख कर मैं यहाँ पे जलाल में आ गया हूँ कि मैं इस बस्ती को तबाह कर दूँ। आपने फरमाया ये रब का और मेरा मामला है, जाओ या जिब्राईल। इससे बड़ी साबर हस्ती, इससे ज़्यादा रहमतुल लिल आलमीन कौन हस्ती होगी? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया।
اور محمد وسیم قادری صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کی طرف چلتے ہیں. خوبصورت کلام جی جو ہے. میں کیونکہ ذکر ہو رہا تھا جناب حضرت دائم اقبال دائم صاحب کا، جی جی تو آپ کا لکھا ہوا ایک شعرا فات کلام، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. پنجابی کلام ہے. جی بسم اللہ کیجیے. محمد دا شاہی دوارا مدینے، محمد دا شاہی دوارا مدینے، محمد دا شاہی دوارا مدینے، محمد ہے رب دا نظارہ مدینے، محمد ہے رب دا نظارہ مدینے. نہ دولت نہ شوکت، نہ جنت نہ گلشن، نہ دولت نہ شوکت، نہ جنت نہ گلشن، فقیراں دا ہوندا گزارا مدینے، فقیراں دا ہوندا گزارا مدینے. اے جو کچھ بھی بنیا اے کس دی برکت، اے جو کچھ بھی بنیا اے کس دی برکت، کریں دیے ہر شے اشارہ مدینے، کریں دیے ہر شے اشارہ مدینے. سبحان اللہ. نہ چھیڑی کسے ہور تھاں عزرائیلا، نہ چھیڑی کسے ہور تھاں عزرائیلا، مینوں جان دینی گوارا مدینے، مینوں جان دینی گوارا مدینے. گناہگار دائم نو کملی دا صدقہ، گناہگار دائم نو کملی دا صدقہ، بلاؤ خدارا خدارا مدینے، بلاؤ خدارا خدارا مدینے، محمد دا شاہی دوارا مدینے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور بلال حسن صاحب اور دستگیر مغل صاحب ماشاءاللہ ساتھ ساتھ پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں. بہت سارے کمنٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں اس پروگرام میں، اپنی محبتوں کا ثبوت دے رہے ہیں. تمام دوستوں کا، بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آپ اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنے. اور محمد اسلم طالب چشتی صاحب تشریف فرما ہیں اور بڑی محبت بڑی عقیدت کے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہم جو ہے کلام بازبان شاعر سماعت کر رہے ہیں. اور بالکل آپ ہی کا لکھا ہوا ایک قطعہ جو آپ نے مجھے بھیجا تھا، میں ترنم کے انداز میں آپ کی سماعتوں کے جی جی ماشاءاللہ. بہت شکریہ. قبلہ چشتی صاحب نے ایک کلام جو ہے وہ مجھے ارشاد فرمایا تھا، میرے تک میسج کیا تھا، تو اس کے 2 اشعار جو ہیں، بلکہ ایک ہی انشاءاللہ کوشش کروں گا. ٹر گئے نے سنگی سارے،
जुदाइयां विच पाके टुर गए ने संगी सारे विछोड़ियां च पाके हिजरां दी अग साडे सीने विच ला के टुर गए ने संगी सारे वछोड़ियां च पाके। जी बिस्मिल्लाह। वाह जी वाह। जनाब डॉक्टर साहब मेरे पास तो पूरी 2 बुकें हैं पढ़ी है। जी जी मैं तो जनाब नहीं थकूंगा, जी लेकिन मैं एक नात जो अब पेश करता हूँ। जी, बिस्मिल्लाह। ढूंढे फट में एक नात थी। नात पेश कर रहा हूँ, पंजाबी में ही है। जी मुहम्मद दा घराना मिल गया है, वाह मुहम्मद दा घराना मिल गया है, मैनू सारा जमाना मिल गया ज़माना है। मिल गया है। नबी दी नात दा मिलिया तराना ते बख्शिश दा बहाना मिल गया है। वाह वाह मैं दीवाना हाँ आले मुस्तफा दा, सुभान अल्लाह। इज्जत दा खजाना मिल गया है। शहीदे करबला दा दर्द मिलिया, अली दा आस्ताना मिल गया है। मैं अहले बैत दे दर ते खलोता, बड़ा आला ठिकाना मिल गया है। बड़ा कमजोर ते बेपरसा तालिब, चमन विच आशियाना मिल गया। वाह वाह क्या वाह बात, वाह क्या वाह बात, क्या बात है। वाह जी वाह। डॉक्टर साहब साथ ही एक और भी नात है, वो भी मैं पेश कर जी, देता हूँ जी, कि मेरे जियां दा जग ते सहारा हजूर ने, वाह मेरे जियां दा जग ते सहारा सहारा हजूर ने, ने। मेरे मुकद्दरां दा सितारा हजूर हजूर ने। ने। सुभान अल्लाह। चंद चिर गया ते आ गया सूरज भी परत के, उंगली दा जद भी कीता इशारा हुजूर ने। वाह चानन नबी दे नूर दा थां थां ते वेख लो, ला रैब सारे जग दा नजारा हुजूर हजूर ने। ने। जिस थां नू जिब्राइल जै भी ना तक सके, ओ वेखिया ए अरश किनारा हजूर ने। सुभान अल्लाह। चुकिया ए 2 जहान दे विच सुन लो वासियो, हर एक गुनाहगार दा बारा हुजूर ने। वाह 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 मूसा सदावां देंदे रहे ने रब्बे अरनी, पर कीता जाके रब दा नजारा हुजूर ने। वाह वाह उस जाते बारी ताला दे कोलों सी ले लिया, बख्शिश दा उम्मत वास्ते कारा हजूर ने। वाह सोने दे वास्ते ने सारे जहां बने, कुराने पाक सारे दा सारा हजूर ने। सुभान अल्लाह। ओसे दे नूरों सारे जहाना च रोशनी, उल्फत दी मीनार रोशनी दा मीनारा हजूर ने। ओसे दर्रे करीम दा मैं भी फकीर हाँ, बेचारे इस तालब दा चारा चारा हुजूर ने। वाह वाह क्या बात है, क्या माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। अजम गुल साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जी। सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। अजम गुल साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जी। और मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा हूँ जी, जितने अहबाब, जितने दोस्त हैं, जितने प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, सबको सलाम अकीदत है कि आप इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और हमेशा अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। असलम तालब चिश्ती साहब आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा बने, मोहम्मद वसीम कादरी साहब आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा बने, आप जनाब अलहाज हकीम खालिद जावेद जाहिद साहब किबला आज एक मरतबा फिर स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और बिल्कुल प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है। तो असलम तालब चिश्ती साहब जाते जाते 94 न्यूज़ के लिए कोई पैगाम देना चाहें? जी डॉक्टर साहब 94 न्यूज़ तो आप जानते हैं, हम तो रोज़ाना इसके लिए दुआ गो हैं। अच्छा हर रोज़ बहुत अच्छा जो है इनका प्रोग्राम आपका है, बहुत ही अच्छा। यानी 94 न्यूज़ तो एक प्लेटफार्म है जी जी हम जैसे लोगों के लिए। जी, जी। असल बात तो ये है, तो जी। दुआ गो हैं हम इसके लिए, हमेशा शब रोज़ दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्की दे। जी माशाल्लाह। बस इसी दुआ के साथ ही जो है अल्लाह ताला आप सबको सलामत और खुश रखे। आमीन आमीन आमीन। जी जी वसीम कादरी साहब 94 न्यूज़ के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? जी 94 न्यूज़ से हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा पुराना राब्ता है, एक पुराना इनके साथ तल्लुक़ है और बड़ी खुशी होती है जब ये
دنیا داری کے فضول پروگراموں کو چھوڑ کر اس طرح کے پروگراموں کو ترجیح دیتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، اور آج کے اس پرفتن دور میں اس طرح کے پروگرامز کرنا یہ بھی بڑی ایک سعادت کی بات ہے۔ جی بالکل۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس چینل کو تا دیر قائم و دائم فرمائے اور ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو یہ سجاتے رہیں۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ جی۔ جی حکیم خالد جاوید صاحب آپ کیا کہنا ماشاءاللہ جی 94 نیوز چینل کو بزمہ فیضان فرید الدین کے خادم اور آستانے کی جانب سے بھی سلام پیش کرتے ہیں اور اس کاوش کو سراہتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ٹیم کو، ڈاکٹر طاہر صاحب، ڈاکٹر صابر صاحب، آپ کو، حافظ صاحب کو اللہ تبارک تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اور اس پروگرام کے صدقے آنے والی ہر مصیبت کو آپ سے دور رکھے، اور ہمیں یہ خدمت کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ۔ جی ناظرین و سامعین، بالکل آج کا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ میں اپنے محترم اور معزز مہمانوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ محمد اسلم طالب چشتی صاحب تشریف لائے، پروگرام کا حصہ بنے۔ محمد وسیم قادری صاحب اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے یہاں پہ ثنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے، اور خوبصورت انداز میں انہوں نے کریم آقا کے حضور لب کشائی کی اور خوبصورت انداز میں مدح سرائی کی ہے۔ میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور الحاج حکیم خالد جاوید زاہد صاحب آپ کا بھی بےحد مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کا حسن ہیں، اور ہمیشہ اسی طرح یہ آپ کا اور ہمارا ساتھ چلتا رہے۔ 94 نیوز کے پوری ٹیم کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ 94 نیوز کی پوری ٹیم کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ڈاکٹر طاہر صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو جو ہے وہ سلام عقیدت ہے۔ اور جی بالکل جاتے جاتے ایک کلام میں چاہوں گا کہ سنتے جائیں اور پھر پروگرام اختتام کی طرف ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے، لیکن کلام کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے سوموار کو پھر اللہ نے چاہا تو پروگرام ثنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ یہ خوبصورت نعت جو ہے ہم سماعت کرتے ہیں محمد وسیم قادری صاحب۔ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ،
तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। गुलामाने नबीयूं हश्र में पहचाने जाएंगे, गुलामाने नबीयूं हश्र में पहचाने जाएंगे, कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह। तेरा दर हो मेरा सर हो, सुकूने दिल मुयस्सर हो। तेरा दर हो मेरा सर हो, सुकूने दिल मुयस्सर हो। फिरे कब तक ये अंजम मारा मारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या